लाइट्स, कैमरा एंड थोड़ा सा सिनेमा। मैं हूँ लक्ष्य और मैं करता हूँ मूवीज एंड वेब सीरीज का पोस्टमार्टम। तो पॉपकॉर्न लेके तैयार हो जाइए क्योंकि पॉपकॉर्न तो खत्म हो जाएंगे मगर मेरी बातें नहीं। फाइनली गाइस, द वेट इज ओवर, जिसका हम सबको इंतजार था। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2, आज उसके 3 नए एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं नेटफ्लिक्स पर और हम उसी को रिव्यू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। याद है ना एपिसोड 4 का वो एंडिंग वाला सीन जहाँ पे हमने विल का सुपर हीरो अवतार विटनेस किया था। यार उस सीन को देखने के बाद मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का वापस से फैन हो गया था बिकॉज मुझे सीजन 4 थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा था। बट जब मैंने वो एपिसोड देखा, मतलब पूरा सीजन ही अच्छा था बट स्पेशली जब वो लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन जहाँ पे विल जो करता है वो आप सबने देखा ही है, वो देखने के बाद मुझे इस पार्ट से काफी उम्मीदें थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नेटफ्लिक्स पे जो आज 3 एपिसोड्स आए हैं क्या वो मेरी हाइप पर खड़े उतरे। सीजन 5 का जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था ना, वो मैंने अपने पीसी पर काम करते करते, जैसे मेरा पीसी है एंड ये मेरा एक साइड मॉनिटर है, इस पे मैं काम करते करते यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। तो मैंने वहीं पे अपना काम करते करते साइड में नेटफ्लिक्स का सीजन 5 का जो फर्स्ट 4 एपिसोड थे वो मैंने वहाँ पे देखे थे। एंड जैसे ही वो खत्म हुआ, मतलब जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस हुआ, तो मुझे एंड में जाके लगा कि वाओ ये तो फ्रेंच सिनेमा है। तो मैंने यही प्लान किया था कि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, मतलब वॉल्यूम 2 आएगा, तो उसको मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने भाई बंधु के साथ, मतलब बैठ के साथ में महफिल जमा के देखेंगे। तो इस बार मैंने कोई गलती नहीं करी और मैं अपने भाई को लेके अपने बंधु के घर, मतलब मेरे भाई को लेके मेरे दोस्त के घर गया, जहाँ पे हमने इसका मजा लिया 250 इंच की प्रोजेक्टर स्क्रीन पर। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स इज नॉट जस्ट अ शो, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो पर्सनली मेरी उम्मीद इस शो से 10 on 10 की थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये 8.5 and 9 लगा। मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये सीजन बुरा था, या मतलब ये जो 3 एपिसोड थे ये बुरे थे, बल्कि कुछ सीन तो उसके दिल छू गए। जैसे जोनाथन और नैन्सी का वो सीन जहाँ पे वो एक रूम में फंस जाते हैं। एक तरफ तो मुझे उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगी मगर दूसरी तरफ मुझे स्टीव के लिए बुरा लगा, बेचारा स्टीव। बट कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। देन स्टीव एंड डस्टिन का रिलेशनशिप आर्क दिखाया है। शो वाले हर सीजन में हमको उनका रोमांस दिखाते हैं, पर हम लोग ये देख के थकते नहीं है क्योंकि जो उनके कैरेक्टर है वो खुद में इतने गोट है कि हर बार देख के कुछ ना कुछ नया लगता है एंड मजा आता है देखने में। अब आते हैं एक बड़ी बात पर जो कि एक स्पॉइलर, बट चिंता मत करो, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। एक मेन कैरेक्टर का रियल वर्ल्ड यानी कि हॉकिंस में कमबैक हो गया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर देना पाप है, बट एक हिंट देता हूँ। आईफोन का जो सबसे बड़ा वाला फोन आता है ना, बस इफ यू नो यू नो, बस समझ जाओ, हिंट ही काफी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस सीजन में काफी अच्छे सीन भी थे। अभी मैंने आपको काफी सारे बताए नहीं है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए भी छोड़ना चाहता हूँ, आप खुद देखें और जज करें। बट मुझे इससे एक ही शिकायत है, जैसे सीजन 5 के जो वॉल्यूम 1 में था जब विल ने अपनी सुपर पावर्स दिखाई थी, वैसा कुछ सीन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ये स्पॉइलर नहीं है, बस मैं आपको सचेत कर रहा हूँ ताकि आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करके न जाओ। आप उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, उसके अलावा ये है एक फुल पैसा वसूल वेब सीरीज। तो चलिए, ये था मेरा रिव्यू एंड रिव्यू तो हो गया। अब बात करते हैं इन 3 एपिसोड्स के कुछ हिडन फैक्ट्स की जिन पे आपने शायद ध्यान दिया हो। क्या आपको पता है इन तीनों एपिसोड्स का जो टोटल रन टाइम है वो एक फुल फ्लेजेड मूवी के बराबर है। डफर ब्रदर्स या ड्यूफर ब्रदर्स, आई डोंट नो उनका रियल नेम क्या है, बट उन्होंने हर एक एपिसोड को एक मूवी की तरह ट्रीट किया है। वॉल्यूम 2 में विल की ड्राइंग एंड पेंटिंग्स के पीछे जो हिडन मीनिंग है वो सीजन 1 के अपसाइड डाउन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। रीवॉच करोगे तो दिमाग घूम जाएगा। एंड क्या आपको पता है इन एपिसोड्स में जो डेमोगोर्गन्स एंड वेकना दिखाया है वो 70% रियल है एंड 30% उस पर वीएफएक्स किया गया है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। मेरे हिसाब से डेमोगोर्गन्स तो शायद फुल्ली सीजीआई है, बट वेकना जो है आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो फेस है वहाँ पे उसकी आंखें आपको काफी रियल दिखेगी। तो उन्होंने एक रियल, मतलब जो हेनरी है हमारा कैरेक्टर, उसी के ऊपर उन्होंने मेकअप करके वेकना बनाया है एंड उसी के ऊपर इनहेंस करने के लिए वीएफएक्स किया गया है। तो भाई और बहनों, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, जाओ पॉपकॉर्न लो, नेटफ्लिक्स ऑन करो और डेमोगोर्गन्स की वाट लगा डालो। एक चीज मेरे दिमाग में और है कि जो इसके मेकर्स है उन्होंने ये चीज क्यों नहीं करी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पूरी कहानी है वो स्टार्ट हुई थी 6 नवंबर से एंड जो एंड होने वाला है वो भी होने वाला है 6 नवंबर को। तो इन्होंने दिसंबर में ही ये सीरीज रिलीज करी है। अगर ये इसका फिनाले एपिसोड 6 नवंबर को रिलीज करते तो उसकी हाइप आई थिंक थोड़ी और ज्यादा होती, बिकॉज हम भी उस चीज से ज्यादा कनेक्ट कर पाते कि 6 नवंबर को कुछ वहाँ पे खत्म होने वाला है एंड यहाँ पे भी हम इस सीरीज को अलविदा कहते हैं। तो वैसे तो मैंने अपने रिव्यू में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, मैंने काफी कुछ आपके देखने के लिए छोड़ दिया है, बट फिर भी अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो डेमोगोर्गन आपकी भी बहन को आके उठा के ले जाएगा। प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल फैंस ऑफ बॉलीवुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।